देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में कोयला मंत्रालय ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके तहत वर्ष 2047 तक 75 मिलियन टन कोयले की गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश भर में 25 कोयला गैसिफिकेशन परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने जेपी भारत लाइव के वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार के साथ विशेष बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि कोयला गैसिफिकेशन देश के ऊर्जा एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। बीसीसीएल सीएमडी ने बताया कि कोयला गैसिफिकेशन एक आधुनिक तकनीक है जिसमें कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे नियंत्रित रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से गैस में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त गैस का उपयोग विभिन्न औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गैसिफिकेशन से उत्पादित गैस का उपयोग मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया, सिंथेटिक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल उत्पादों तथा बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। इसमें कोयले का मूल्य संवर्धन होगा और पारिवारिक कोयला उपयोग की तुलना में पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकेगा। मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि गैसिफिकेशन परियोजना के माध्यम से देश में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से गैस आधारित उद्योगों का विस्तार होगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही देश के औद्योगिक विकास को नई गति मिली। उन्होंने बताया कि भारत वर्तमान में उर्वरक, एलएनजी, मेथनॉल और अन्य रासायनिक उत्पादों की आवश्यकता के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। गैसिफिकेशन परियोजना के चालू होने के बाद इन उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, जिससे आयात में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत होगी। सीएमडी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में कोयला गैसिफिकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को घरेलू संसाधनों के माध्यम से पूरा करने में मदद मिलेगी तथा रणनीति दृष्टि से भी भारत अधिक मजबूत बनेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कोयला गैसिफिकेशन तकनीक पारंपरिक कोयला खनन और उपयोग के एक नई दिशा दे सकती है। झारखंड सहित कोयला उत्पादक राज्यों के लिए यह तकनीक औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए नए अवसर लेकर आएगी। बीसीसीएल सीएमडी ने विश्वास जताया है कि केंद्र सरकार की पहल, उद्योगों की भागीदारी और आधुनिक तकनीक के समन्वय से भारत वर्ष 2047 तक निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में सफल होगा तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करेगा। वर्ष 2026 बीसीसीएल के लिए उपलब्धि भरा रहा है और खासकर कई नए प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिला है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल सर हैं। सीधा हम उनसे जुड़ेंगे। सर, 2026 अगर हम बात करें तो बीसीसीएल के लिए काफी उपलब्धि भरा रहा है। या कोल गैसिफिकेशन की बात हो रही है सर, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है सर? देखिए, कोल गैसिफिकेशन की दिशा में भी बीसीसीएल आगे बढ़ चुका है और आने वाले कुछ वर्षों में इस दिशा में आपको अच्छी खबर मिलेगी। कोल गैसिफिकेशन, हम कोयले को क्रश करके उसमें ऑक्सीजन और स्टीम के माध्यम से प्रतिक्रिया करके और सीन गैस का उत्पादन होता है, जो कि फर्टिलाइजर, बॉयलर और अन्य कई केमिकल्स के, यूरिया आदि के क्षेत्रों में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और इससे ऊर्जा के अन्य स्रोतों का हमें आयात करने में कमी होगी। देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और आगे भी हम बीसीसीएल की जो नई तकनीक है उसके बारे में भी आपको रूबरू कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।